हाँ। अब कितना 2 बजेगा, एक बार 2 बजेगा। तुम अपना फोन देना, कॉपी कर लो। वो सर वो प्रैक्टिस करवाए ना। नहीं सर, फोन में देखो। पंखा भी है देख। कुर्सी भी यहाँ है। हाथ के पीछे घूमते रहो। सचिन चल। सर यूएफएस का जो प्रोग्रामिंग होता है यूएफएस वाला वो इसी तरह से होता है प्रोसेस क्या?
दिखा रहा है मेरा सिर्फ तो 14 ही दिखा रहा था तेरा फोन खराब है। एक जीबी खेल तो कैसे सर पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन बता दिया था ना कि सीपीयू के साथ हमारा कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा। एक एमएमसी को आइडेंटिफाई किया है राइट, एमएमसी को आइडेंटिफाई किया है राइट ना। चेक करना है, याद है, ध्यान है यस हो रहा है तो अपना आगे काम तो रोज का नहीं की टैगलाइन बारात एक की जाना होती है। लोग का क्लास में इन्फॉर्म आगे नहीं किया है फिर वगैरह तो नहीं सर कॉल की है सर मेरा आईफोन कराइए मंडे से ठीक है ओके। तो हमने यहाँ पे फॉरवर्ड बना रखे हो हमारे क्लास में सबसे पूछो ना तोड़ दिया चलो तो हमने यहाँ पे टूल ओपन कर लिया। टूल ओपन करने के बाद इसको निकाल क्या है आइडेंटिफिकेशन की हमारी डेटा एक्विजिशन की नहीं है चलो करते हैं इसका हो गई बन गई सर इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई मतलब एमएमसी डिटेक्ट हमारी हो गई अब इस इंफॉर्मेशन में यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कुछ चीज चेक करनी है। यस सर कौन कौन सी चीज चेक करनी है। प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चर आईडी, सबसे पहले हमें चेक करनी होती है यहाँ पे एक्सेस मॉडल ये हमारी किस कंपनी की एमसी है एसके आईएक्सकी एसके ये इसका प्रोडक्ट नेम हो गया। यस सर उसका उसके बाद ये
यस सर। पार्टीशन Yes, sir. आपके तो कल वाली एमएमसी में अलग तक मत प्रोग्राम यहाँ पे क्या था यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीजर सॉफ्टवेयर में नंबर है इसका मतलब उसका सिक्योरिटी की पड़ा हुआ है सिक्योरिटी की पड़ा हुआ कल वाले में क्या था नोट। प्रोग्राम होगा ब्लैंक था यस सर। वो क्या था ब्लैंक तो ब्लैंक किस कंडीशन में होता है या आप किस कंडीशन में कर सकते हो या जो भी चीज है वो आप आगे का पार्ट है उसके बाद हमने बोला था पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला था पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये एमएमसी हमारी किस सीपीयू से कनेक्टेड है थी या है और उसके नीचे मैंने बोला था बूट एरिया क्या बोला था बूट एरिया। तो कल मैंने दिखाया था आपको कि क्वालकॉम हमारा यूजर एरिया से बूट करता है क्या करता है यूजर एरिया। क्या लिखा हुआ है यूजर एरिया इनेबल फॉर लिखे थे ना कॉपी में या नहीं लिखे थे और उसके बाद देखो यहाँ पे कल ऑप्शन था डिवाइस पार्टीशन पॉसिबल ग्रीन कलर का अगर आपने कोई फोटो लिया होगा तो है ना हाँ ग्रीन कलर का ना और अब यहाँ पे कलर लिख के आ रहे हैं कंप्लीटेड पहले कंप्लीटेड इसका मतलब ये है कि इसकी हेल्थ पहले हो चुकी क्योंकि अभी जैसे आपने साल पहले किया था तो ये इसकी पहचान है ये इसकी क्या पहचान अगर कॉलेज में लिखा आएगा तो अरे नहीं पूरा मैसेज दो इसकी बात नहीं है डिवाइस पार्टीशनिंग कंप्लीटेड पहले था पॉसिबल मतलब पहले था क्या कर सकते हो क्या हो चुका दोनों में पार्टीशन पॉसिबल का मतलब हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं ना लगा के आखिरकार लगा नहीं था यहाँ है नाचते रहना यहाँ पे हो गया था हमारा यस सर। ठीक है चलते हैं आगे। अब आगे इसके बाद मैंने बोला था कि आपको सबसे पहले देखना है कि एमएमसी के अंदर कोई डेटा है या नहीं तो हमने कहाँ से देखा था यूजर एरिया पार्ट से तो यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा इसका मतलब क्या है खाली है ब्लैंक है खाली है ओके फिर मैंने बोला था कि हेल्थ हमें कहाँ से चेक करना है क्या चेक करना है हेल्थ रिपोर्ट। हेल्थ चेक करते हैं रिपोर्ट हेल्थ रिपोर्ट से चेक करने के बाद यहाँ पे तीन रिपोर्ट आता है कितना आता है 3 एसएलसी एमएलसी फुल लैपटॉप डिवाइस लाइफ लैपटॉप। तो तीनों ऑप्शन देखो यहाँ पे है डिवाइस लैपटॉप नॉर्मल 10 एमएलसी टू जबकि ये पहले यहाँ पे रिटर्न में एक्सीडेंट था पहले क्या था यानी बेचारा पूरा हो गया था दे दिया जवानी है। अब हमें ये काम करने के लिए क्लियर है बात पे कॉपी हो गया है तो हम इसको फोन दे देते हैं सर यूजर एरिया में जाके क्या देखते हैं कुछ है या नहीं देना जो एनसी में करा था ना उसको सही करा था वो क्या करा था बोलो ना पूरा एनसी में हेल्थ रिपेयर किया था हेल्थ रिपेयर करना तो सिखाएंगे। पिक्चर तो भी बात की है मत परेशान चलो ठीक है लगाते हैं हमारा है है डिटेक्शन है नहीं है क्या ये मैंने लगा ट्राई करना ओके अब हम ओपन करते हैं टूल ओपन करते हैं टूल आइडेंटिफाई यस सर देखते हैं क्या बता रहा है नहीं बताएगा तो चेंज कर देंगे सब नहीं बताएगा सब सब चेंज कर देंगे अभी से चेंज कर देंगे है ना हाँ मैनुअली तू सही बोल रेड लाइन आ गया फिर रेड लाइन का मतलब क्या हुआ नॉट नहीं हुई हमने
क्या बोला था, हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पे 16 चलो 24 कर दिए, और यहाँ पे और दोबारा से कर देंगे। आइडेंटिफाई डिटेक्टेड। पर भी नहीं होगा। लेट का मतलब होता है कि एरर देगा, अगर डिटेक्ट होता है तो तुरंत वो कर लेता है, पर जब तक मैसेज नहीं दिया एरर आ हो गया गया। सर। ओके, हम लास्ट यहाँ पे करते हैं क्या, इस बार तो पक्का और वन पिन करते हैं आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई। हो गया। ये कुछ और भी दिखा रहा है। आया, Yes, sir. तो दिखा कहाँ से हमें कैसे चेंज करना पड़ता है। तो जब तक आप यहाँ पे चेंज नहीं करोगे कई बार, तो आप ऐसा नहीं कि पहले करने के जाओ, तो ये गलत है। हमें सारे कंडीशन चेक करने पड़ेंगे। क्लियर है? सर उस कॉर्नर में एक लिखा हुआ डायरेक्ट ईएमसी आईएसपी छोटा सा जहाँ ऊपर वाला। अच्छा तो अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारी आ गई। अब इस इंफॉर्मेशन में यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, सेम की है, ये इसका प्रोडक्ट नेम है, और ये यहाँ पे कितना दिखा रहा है 1.24, मतलब 64 GB की। इसमें काउंटर है, हाँ है इसमें काउंटर है सर है, मतलब सिक्योरिटी की है। है। उसके बाद फिर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन 38, मतलब कॉलम के हिसाब से, यस इसके सर हिसाब से वेलकम। वेलकम। यस सर ओके, डिवाइस पॉसिबल कर सकते हैं। और यहाँ पे अब देखो एंड्रॉइड का इंफॉर्मेशन भी आ गया। जब यहाँ पे एंड्रॉइड का इंफॉर्मेशन आ गया, तो यहाँ जब जाएंगे तो फाइल होगा। हाँ ठीक है ना, तो मतलब इसके अंदर हमारा इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ठीक है। ओके, अब हम इसका चेक करते हैं हेल्थ। क्या चेक करते हैं, हेल्थ। हेल्थ। तो हेल्थ कहाँ से चेक करेंगे, प्रोग्राम में जाके तो वापस प्रोग्राम में जाएंगे और हेल्थ रिपोर्ट। रिपोर्ट। ये जवान है पूरा है जवान। तो और देखो जवान अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा आया डिवाइस लाइफ तो नॉर्मल है, यस सर पर एसएलसी हमारा कितना नॉट डिफाइंड। मतलब आना जरूरी ठीक है, और एमएलसी में हमारा कितना है, आराम से ले जा भाई। कितना छोड़ा, एमएलसी कितना है, नॉट डिफाइंड। अच्छा हाँ सर 20 से 30 एसएलसी नॉट डिफाइंड है, पर एमएलसी क्या है 20 से 30 मान के चलो 30 साल का अभी हुआ, 30 साल का हुआ है, चल जाए। लेकिन एक टाइम लेकिन टूटा है। एसएलसी हमारा दे रहा है नॉट डिफाइंड, मतलब कोई डिफाइन ही नहीं है तो उसका कितना हुआ है। तो ये भी हमारी कंडीशन होती है बैड की। इस Yes, sir. कंडीशन में कई बार फोन चल जाते हैं, फोन क्या होता है चल जाता चल जाते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फोन में दिक्कत आई तो आपको इसको ठीक करना पड़ेगा, और अगर ठीक होने लायक नहीं है तो बदलना पड़ेगा। समझ में आया क्या, यस सर क्लियर है या नहीं क्लियर है, क्लियर है क्लियर है। तो अभी हमने समझा कि इमरजेंसी की कंडीशन हम कहाँ पे और कैसे चेक करते हैं, क्लियर है। इमरजेंसी कंडीशन कैसे कहाँ पे चेक करते हैं, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग का। अब बात होती है कि इमएमसी में प्रोग्राम करनी है, क्या करनी है, प्रोग्राम। प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्यों करते हैं, सवाल ये है कि हम इमएमसी प्रोग्राम क्यों करते हैं, और दूसरा सवाल ये है कि इमएमसी को हम मदरबोर्ड से कब निकालेंगे या कब निकालने की जरूरत पड़ती है। ये 100% का सवाल है, बताओ कब पड़ती है, क्यों पड़ती है, किस लिए होती है। क्या पूछे सर? जब तो या उसमें सॉफ्टवेयर जितना उतना हो तो उसमें क्या पूछा एमएमसी को निकालने की जरूरत कब पड़ती है। जब हम लोग वो सॉफ्टवेयर वगैरह करके देख लेते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। फ्लैशिंग भाई बोलने दे इसे।
फ्लैशिंग वगैरह करके जब देख लेते हैं सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर जाके हम लोग ईएमसी में जाते हैं सर। तो इसका एक या- बार करके देख लीजिएगा, निकल जाऊंगा अभी। तो सर कर दीजिए बेचारा। चलो, तो इनका हमारा रह गया था फ्लैशिंग करने का काम ना, कहाँ रह गया था? फ्लैशिंग। हो गया था, फ्लैशिंग का काम रह गया था। फ्लैशिंग में लगा देते हैं थोड़ा सा वीडियो जाके, और आप लोग भी देख लो कि फ्लैशिंग कहाँ से होती है। ललन वेरी गुड मोबाइल। अंग्रेजी सर वहाँ पे सारा इंग्लिश है ना, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कहाँ जिससे पे कि दिमाग में आ जाए। अच्छा मतलब समझ नहीं पा रहे। यहाँ पे हो गया ना, तो इसको मुझे फ्लैश करना है, क्या करना है? फ्लैश। तो फ्लैशिंग करने के लिए हम जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे जाते हैं? फैक्ट्री में आएगा फैक्ट्री इमेज। इमेज में, और यहाँ पे हमारा चिपसेट सेलेक्ट करते हैं कि किस चिपसेट का ये हमारा मोबाइल था जिसका ये है। यस सर। तो क्वालकॉम का था, ये फोन किसका था? क्वालकॉम। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्वालकॉम, और अपने फ्लैशिंग में पढ़ा होगा कि क्वालकॉम के अंदर रॉ प्रोग्राम फाइल होती है, पढ़ा था ना? प्रोग्राम और पेज फाइल, रॉ प्रोग्राम और पैच, तो वो फाइल हमें यहाँ पे क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो हमने अभी फाइल डाउनलोड किया था ना उसका, इसका इसके बारे में फाइल था किया था ना, तो हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है फाइल। प्रोग्राम एंड पैच फाइल। ये इसकी प्रोग्राम फाइल दिख रही है कहीं पे? ये तो होगा। ये है ना? यस सर। ये यहाँ से उठाओ और यहाँ और पैच डाल दीजिए। ये जीरो वाला फिट डाल दो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या डालना है? पैच। क्या डालना है जीरो? बेचारा पैच हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? इसको फ्लैश, क्या करना है? फ्लैश। तो फटाफट यहाँ पे हम कर देते हैं फ्लैश, राइट का ऑप्शन है ना, यहाँ पे कर दो राइट, और थोड़ा सा वेट करो जब तक कि फ्लैशिंग कंप्लीट होता है। यूएफआई सही फ्लैश हो जाएगा। हाँ, यूएफआई से फ्लैश हो जाता है पर थोड़ा सा टाइम लेता है। इसी चीज को अगर आप यूएसबी से फ्लैश करते हैं यूएसबी से तो जल्दी होता है, और इससे थोड़ा सा क्या लेता है वो? जब भी सर वो फ्लैश फाइल डाउनलोड करें उसमें पैच और वो रहेगा ही रॉ वाला। क्वालकॉम के अंदर, क्वालकॉम के अंदर मीडियाटेक के अंदर होता है एंड्रॉइड स्कैटर, स्कैटर, क्या होता है? एंड्रॉइड स्कैटर। और स्कैटर के अंदर होता है सीवील पीएससी, पैक फाइल। पैच फाइल में पैक फाइल, पीएससी पैकेज फाइल। और सैमसंग के अंदर होता है बीएल, सैमसंग एपीबीएल, सैमसंग प्लस करने के लिए होता है बीएल, एपी, सीपीयू, वाह कन्हैया याद रखा। कन्हैया को याद था सर। एल्डा आ गया। ये लिख लूँगी। बाहर से सर कर दीजिए, किसी दूसरे से कर दीजिए। हाँ जल्दी हो जाएगा ना सर। दूसरे से करने के लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। अरे मतलब फ्लैशिंग करने के लिए नहीं 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 यहाँ से कनेक्ट होता होगा ना। शादी करेंगे कहाँ लग रहा है कश्मीर और ठंडा
कश्मीर से दिया है। नेपाल में जो है हिमालय है ना, कश्मीर में हिमालय का ही पार्ट है, समझ गए? और क्या हिमालय नेपाल में पड़ता है। ना तुम ज्ञान देते हो, एक्सटर्नल ज्ञान, लोग कंफ्यूज हो जाते ये बोल रहा है कश्मीर, कश्मीर अलग है, तभी बोला वो भी हिमालय का ही पार्ट है। हैं। तो उतार के नेपाल में करते नहीं सर, नेपाल में बाहर क्यों तो करेंगे? उठा के पाकिस्तान। ज्योग्राफिकली तो वो हिमालय का पार्ट है ना। पता नहीं ज्योग्राफी तो पढ़े। ये तो पढ़ा नहीं जा रहा है सब जगह कहाँ से पढ़ेंगे। हिमालय में जब तक हम थोड़ा सा हम सबसे पहले एमएमसी को करेक्ट करेंगे, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पास डेट गुड फाइल होना चाहिए। यस सर। डेट गुड फाइल क्या होता है? वो फाइल जो एमएमसी को ऑन करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो जब तक मैं फाइल का नाम में लिखूँ, कैसे करना है वो बताऊँ। यस सर, ये नहीं अंदर अंदर फिर से फैल हो जाए। तो दिख रही है ना। हाँ सर, हो जाएगा, करके देखिए ना, अच्छा ही लगेगा इस पे भी। हाँ ब्लैक कर दीजिए, वाइट कर दीजिए, वाइट में सही लग रहा था। इतना मजा आया था उस समय आज ये मस्त देख बोलते हैं। वाइट सही लग रहा है। आज ये मस्त बोलते हैं सर। और सर वो लाइट और चला दो, ये सही में और अच्छा लग रहा है। लाइट जल्दी किया उसे, वीडियो वाली बात नहीं। कौन सी लाइट जलानी है भाई? ये वाले तो क्या की लाइट? इसलिए अच्छा लगे। ये लाइट बंद होता है ना, वहाँ लग रहा है पूरा लाइन से अंदर में जा रहा है। करके देख सर जी। तो कैसे अच्छा, बंद करें? वहाँ बंद करें, एक बार करके देख। ये बटन है। सही है, कितना अच्छा लग रहा देखिए, है। लेकिन सर और क्या सर, ऐसे रहने दे क्या? हाँ, अरे कॉल आ जाएगा ऑफिस से, क्लास में क्या हो रहा है। नहीं ऐसे थोड़े, उनको पता है कि लाइट ये वाली लाइट चालू कर दे। ना ठीक है। 5 मिनट देख रहे हो आप? लेकिन सर जी के आंख पे जोर पड़ेगा। ये ऑन तो लाइट ऑन। आगे वाली कर दे, पीछे वाली बंद कर दे। हाँ, सर जी के आंख पे जोर पड़ेगा। फाइल, किसके बारे में बात कर रहे हैं? डेट फाइल। डेट फाइल मतलब मरा हुआ, डेट का मतलब क्या होता है? मरा। बूट मतलब बूट नहीं ले रहा है, तो उसके लिए कौन सी फाइल होती है जो डेट जिंदा करती है? क्या करती है? जिंदा करती है। सर एक बार और बोल दीजिए तो इस बात को समझ। तो उसके लिए फाइल होती है ext csv, ext और csv, ये होती है। इसके अंदर क्या होता है? हमारा एमएमसी का कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है? इसीलिए ये हमारी जरूरी फाइल, ठीक है। दूसरा हमारा होता है बूट 1। कौन सा होता है? बूट 1 और बूट 2। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर कल मैंने बताया था प्रीलोडर फाइल होती है। यस सर, कौन सी फाइल होती है? प्रीलोडर। आपका फोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। और फाइल होती है हमारी यूजर एरिया। यूजर एरिया का प्राइमरी जीपीटी और मेन जीपीटी और 25 MB 256 MB बैकअप। अब ये 256 से 32 कहाँ पे है? तो यूजर एरिया मतलब यहाँ पे जब क्लिक करते यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रहा था यस सर, यूएमसी में, वो पूरा यूजर एरिया है। पूरा क्या? यूजर एरिया। यानी कि एंड्रॉइड पार्टीशन का कुछ बैकअप आपको लेके रखना है, तब जाके आप यूएमसी को दोबारा चालू होगी। यस सर। नहीं तो आपने बताया प्राइमरी जीपीटी, मेन जीपीटी। मेरा कहने मतलब या तो ये सिंगल फाइल रख लो या तो ये फाइल रख लो, ये अलग अलग फाइल है, ठीक है। और अगर ये नहीं हो रहा है तो आप इससे काम चलाओ।
फ्लैशिंग करने से पहले ईएमसी को पहले जिंदा करोगे इस फाइल से, उसके बाद फ्लैशिंग हो। सर ये इसमें तो ऐसा नहीं है ना कि क्वालकॉम के लिए अलग उसके लिए हाँ अलग, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी है। अलग है। आप सभी कहाँ से लेंगे सर? ऑनलाइन छत पर से लाएंगे। जैसे आपने सर आपने प्रोग्रामिंग करनी है, तो आपने बोला कि इसका डाटा चेक करेंगे, डाटा है कि नहीं है, हमें डाटा मिल गया। उसके बाद आपने कही कि हम इसमें चेक करेंगे कि हमें मतलब उसके डाटे को बचाना है, तो हमें इसमें से कोई चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या प्राइमरी कर सकते हैं या मेन कर सकते हैं या इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, कोई एक करना है इन चारों में से। अभी अब दिखाएंगे ना, आपको मालूम चल जाएगा कि मैंने क्या लिखा और किसका साइज है। ये क्वालकॉम का है सर, क्या ये किसका है क्वालकॉम का? सबके लिए, सबके लिए। ईएमसी नहीं, अच्छा ये सबके लिए। यस सर, ये किसके लिए? सबके लिए। ना किसी एक क्वालकॉम के लिए है, ना मीडियम के लिए है, ना स्पेक्ट्रम के लिए है, ना सैमसंग के लिए। किसके लिए? सबके लिए। सबके लिए। मैंने क्या लिखा? ईएमसी लिखा है ना ये। यस सर। चलो यहाँ पे ईएमसी कर दो, ठीक है। ठीक है, आप ठीक है। यस सर। ईएमसी डेड फुट फाइल, ईएमसी किसी में भी हो सकती है या एक ही में होगी? हो सकती है ना। यस सर। तो हम उसकी बात कर रहे हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर चिपसेट या पर्टिकुलर मॉडल की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम एक फाइल का बनाएंगे बैकअप। क्या बनाएंगे? बैकअप। और दूसरा जो बैकअप होता है, हेलो, फोन कर रहा है मेरे को। हाँ, सेकंड हम बैकअप करेंगे सिक्योरिटी का। किसका बैकअप करेंगे? सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी बोले तो सिक्योरिटी बोले तो चाहिए कि नहीं चाहिए? फोन तो चालू हो जाएगा, लेकिन आपका क्या नहीं आएगा? नेटवर्क। कोई काम का है? बोलो कस्टमर भाई जाओ कैमरा चलाना, ऐसे बोलोगे ना। क्या वाईफाई पबजी खेलने के लिए थे। ठीक है। तो ये पूरा हमारा बैकअप का प्रोसेस है। क्लियर है? तो अभी इसको करते हैं, जस्ट थोड़ा सा उसको प्रेस होने तो लास्ट है। डेडबुट फाइल का नाम लिखो और बैकअप का, फिर आगे इसको लोग प्रोसेस करते हैं। नाम लिख लिए? विशाल भाई नाम लिख लिए? विशाल भाई एकदम सर ये ना, तो यही था। आप देखो, एक चीज कभी भी ध्यान रखना, जब कभी भी आप ईएमसी और सीपीयू पे काम करो, किस पे काम करो? तो सबसे पहले अगर आपने दोनों निकाला है या आपने एक निकाला है, क्या निकाला है? उनका भी काम हो जाएगा। इधर आ जाओ भाई सीट पे बैठ जाओ, थोड़ा सा आगे बोला था बाद में आ जाएंगे। आप कैसे कर रहा है आपका रिक्वेस्ट बोलो सारा। ले जाना उठा के, थोड़ा थोड़ा क्या उधर। लैपटॉप का तुम खोलना, पोर्ट बनता है। क्या नाम है? अपना कैमरा नीचे करते हैं, वो आपने पता करना है। मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ ताकि आप कभी भी काम करो कैसे करो। दूसरी चीज, मान लो आपके पास पीसी नहीं है, तब तो आप वो नहीं चेक कर पाओगे। तो उस कंडीशन आप किससे चेक करोगे? आप डीसी मशीन में अगर वो स्टक कर गया 50 एमपीएस
50 मिली एम्पियर से लेकर 200 के बीच में, तो इसका मतलब आपका सीपीयू प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, ये आपकी कंफर्मेशन है, राइट। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे कि हमने इसका निकाल मदरबोर्ड का काम करने के लिए आपके सामने निकाला हमने, तो आप में इसको पहले मदरबोर्ड में सीपीयू हमारा लगा हुआ फिक्स्ड है, ये क्या हमारा फिक्स्ड है। तो क्या ये सीपीयू हमारा प्रॉपर है, या हो सकता है हीट लग गया होगा और आप यूएसबी लगा दो तो आपका काम ना करे, फिर आप कंफ्यूज रहोगे। कंडीशन में मैं सबसे पहले आपको चेक कराऊं कि ये जो आप सीपीयू जो लगा हुआ है ये क्या हमारा प्रॉपर है या इसमें शॉर्टिंग है। तो मैं यहाँ पे पहले इसको लगाता हूँ और अब मैं अपने सिस्टम का ओपन करता हूँ डिवाइस मैनेजर। क्या ओपन करता हूँ? डिवाइस मैनेजर। और यहाँ पे चेक करता हूँ क्या यहाँ पे मेरा क्वालकॉम का पोर्ट बन रहा है। तो मैं लगाता हूँ इसको अपने पीसी से। बना यहाँ पे वो क्वालकॉम एचएस बन रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सीपीयू प्रॉपर इंस्टॉल है। इसके बाद जब हम एमएमसी लगाएंगे तो हमें ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि प्रॉब्लम हमारे सीपीयू में है या प्रॉब्लम हमारे एमएमसी में है। क्लियर है? तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप सीपीयू और एमएमसी पे काम करो तो पहले आप सीपीयू लगाओ और उसको आप टेस्ट करो कि प्रॉपर लगा है या नहीं लगा, फिर आप क्या लगाओ, एमएमसी लगाओ। क्लियर है? जैसे कि आप सबने जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है, उसके साथ ही आपको एडवांस नॉलेज है कि टेलीफोन पे काम करना भी आपको अच्छे से सिखाया जाता है। मतलब कि जैसे हमारे पास तो मोबाइल की अच्छी टेक्नीशियन बन गई है। आज की वीडियो समाप्त करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप भी मल्टी के साथ बनना चाहते हैं एक अच्छे मोबाइल टेक्नीशियन, तो फिर देर किस बात की, आज की कर सकते हैं या फिर अगर आप विजिट भी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम फॉलो को विजिट कर सकते हैं। हमारे पास दिल्ली आपसे नेक्स्ट तब तक के बॉक्स मिला के चेक करना पड़ेगा। ये नहीं था सर, ये था वो तो डबल वाली तीन वाले हरी वाली है ना, ये ऊपर 700 कुछ भी चलो फटाफट कर ज्यादा आप कह रहे थे ना, मैं पूछूंगा आपको बच्चों से क्या ये मास्क लगाने का क्या चक्कर है बताओ। ये पब्लिक होना नहीं चाहता है सर। ये बात पब्लिक के लिए जवाब दो ना। हमारा मुझे बुढ़ापा आ गया है। बताओ किसान आखिर ये चक्कर क्या है बताओ बताओ। आज चौथी बार सर बाद में बता दें। पहली बार पूछा है ना, ऐसे थोड़ी पूछा है मैंने तो पहली बार आपने पहले पूछा है, सबने पूछा था। बोलो बोलो। सर मैं आपको बाद में बता दूं। नहीं अपने सामने सबको जानने का मौका दिया जाता है। नहीं आप बाद में बता बाद में बताओगे रेशम, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हें बाद में बताओगे। अरे नहीं बताया। अरे कोई नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ थोड़ी होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना कि तुम्हारी किसान का तो समझ रहा हूँ किस बात की है। तुम्हारी प्राइवेसी यहाँ पे एक प्राइवेसी खुलेगा जाके। आप बाद में मेरे बताएं कि हम यहीं पर थे। क्या बात है? बाद में कंप्यूटर बनेगा तो लोग सब सोचेंगे यहीं पढ़ के निकला था। बताओ मेरे को, इस दुनिया में जितने भी बुरे हैं, किसी भी चीज में वो भी किसी का सीधा हो गया नहीं और होगा। क्या सब आपने आइंस्टीन का नाम सुना है? यस सर, न्यूटन का सुना है? वो तो विदेश वाला है। अब्दुल कलाम का सुने हो? यस सर। पीएम मोदी का सुने हो? हम्म, वो अनपढ़ होंगे। नहीं सर। चाय बेचता था वो।
तो अनपढ़ होगा ना। नहीं अनपढ़ का है पीएम भी उस पे बैठा तो कुर्सी पे। आखिर उसको जिस टीचर से पढ़ा होगा ना, वो तो नहीं बन पाया, इसका मतलब बेकार हो गया। अपना अपना फिलॉसफी ऐसे खुले आम चमकना और कभी अक्सर लोग कराते ऑन टाइम है, डिस्प्ले ऑन टाइम है, माइक आपका ऑडियो ऑन टाइम है, और सबका वोल्टेज ऑन है, सब मैक्सिमम में ले रहा होगा। ऑन है। और सबसे बड़ी बात कि कैमरा और एलसीडी का तो होगी बोलते हैं। क्वालिटी हाई कर रखा है ना, ज्यादा पावर लगता होगा। क्वालिटी सारा चीज हाई कर रखा है ना। ऊपर से 18 घंटे हाई रेजोल्यूशन में चल रहा है वो। मैं तो पूरा लो कर रखा हूँ, 5 घंटा भी चलेगा तो 1 GB भरे। पाँच घंटे चलेगा तो पता कितना ही होगा मेरा। तुम्हारे पास जगह ही नहीं बचे। लैपटॉप में यूएसबी कनेक्ट कर लो और फ्लैशिंग फाइल है ना, मेरे को फ्लैश करो। जल्दी बात बिल्कुल नेट अगर मेरे सिस्टम में कनेक्ट हो रहा है, फाइल तो मेरे पास भी वही है। कल मुझे बताओ। ये सब था ना हमारे पास। सर बॉन्डियो से भी सर प्लस फाइव डाउनलोड होता है सर। हाँ दिया हुआ है, पहले पोस्ट चढ़ा था बोल रही हूँ फाइल देने का, उसके बाद में देख मेरा बंद कर दिया वो। पुराना ही है। नवा के लिए वो आ रहा है समझ चला कल से। आपको जिसको रिपीटिंग करना है रिपीट कर लो, रिपीट में मैं आपको ज्यादा समझ में सर बहुत समझ में आ रहा है, इसमें पूरा क्लियर ही एकदम अच्छा। हाँ कसम से बोल रहा हूँ भाई, बहुत फायदा हो रहा आए। कसम वसम मत खाओ, है। नहीं इसे बता रहा हूँ, कसम खाने वाला दिक्कत फैक्ट बता रहा हूँ इसे। खाने वाला रोटी सब्जी खाओ है काम के लिए। मुझे बहुत सारी चीज दिमाग खाओ समझ में आया, ठीक भूल गया। एक फाइल में तो घूम ही रहा था। तो चलेगा। बस ये मैं देखता हूँ। आते आते गर्मा हमारे रजिस्टर या तो हिट हो गया था ना, कोई ना भाई कोई ना। अब क्या करेंगे, एक एपिसोड ओपन हो गया ये।
कहाँ से लोगे? आप क्या बोले किसी को पीटी वाले भी बहुत बोल रहे फेल हो गया सर। थे 2 दिन चलेगा बस आपका खराब हो जाएगा। हाँ भाई कौन इसको मैं खुद से प्रैक्टिस करता था। ये मेरे पास बॉक्स है, बॉक्स का काम है। कोई नहीं प्रैक्टिस करो तो होगी लोगे ना और तो फ्री वाले अरे तो अच्छा बात है ना क्या दिक्कत है तुम्हारा वाला ठीक है कहा है ये ध्यान रखा ठीक है कहा है
पूरा हो ले चल कोई ना, अच्छे से पहुंच। चलो जाओ, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, काम करो, आगे दिक्कत हो तो बताना, ठीक? सामान सब ले लिया अपना? कोई दिक्कत हो तो हमें भी कॉल करना, पलटन में पहुंच जाऊंगा। आसपास में रास्ते में पड़े। अरे चलो देखो, अभी हमने बोला डेट फाइल, फाइल बोला, चार नाम लिखे, यस सर। कौन कौन सा नाम लिखे? XTCSD boot 1 boot 2 यूजर एरिया। चलो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है XTCSD, यस सारा सर। फाइल नाम को यहाँ पे ये लिखा हुआ है boot 1 XTCSD और यूजर एरिया है। तो मैंने बोला साइज में लिखा था 32 से 256, मतलब उसके बीच में कुछ भी ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे जब यूजर एरिया डालोगे ना तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, दिख रहा है क्या है? ऑप्शन है ना, तो आपको जितने एमबी का लिखना है उस एमएमसी का उतने एमबी का आप ले लो। मतलब कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ उस मेमोरी से, उस एमएमसी से आपको उसका एंड्रॉइड का डंप लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पार्ट लेना पड़ेगा। तो मान लो आपने लिया 512 एग्जांपल, आपने रीड किया यहाँ से और एरर क्या दे दिया, 512 रीड नहीं हो पाया, तो आप फिर से दोबारा ट्राई करो 256, कितना ट्राई करो, अगर एरर दे दिया तो कितना ट्राई करो। मतलब कहने का मतलब है कि कम से कम कोशिश करो कि 32 MB आपका रीड हो जाए। और अगर ये भी नहीं हो पा रहा है, ये भी, तो मैंने बोला प्राइमरी या मेन, प्राइमरी या वो कहाँ से आएगा, पार्ट में यहाँ पे देखो प्राइमरी चिप से लिखा हुआ है, इसको टिक करो और यहाँ पे क्या करो, इसको रीड करो। तो जब तक ये चाहे यूजर एरिया का साइज या प्राइमरी चिप जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आपका फोन ऑन नहीं होगा। तो एक मॉडल का एक ही होता है, एक मॉडल का मान लो मॉडल है कोई, जैसे उसका मॉडल तो ओप्पो रियलमी C1, तो रियलमी C1 का डंप आपके पास हो गया। अब रियलमी C1 आपके पास जिंदगी में कभी भी आए, डेड आए चाहे जैसा आए, आप उसका डंप उसके अंदर डाल के उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हर मॉडल का एक ही डंप होता है, हर मॉडल का एक ही होता सर है। एक बात पूछूं? ऐसा नहीं कि रियलमी का सीरीज C2 डाल दो, ऐसा नहीं, 1 का है तो 1 में आपके पास हमेशा चलेगा, यूज कर सकता हूं। सर जैसे EMC लगा है, ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर डेड बूट रिपेयर फाइल ना हो, बाहर से डाउनलोड करना पड़े? बिल्कुल अच्छा, तब बाहर से करना है। बिल्कुल, जैसे मान लो इस अभी फिलहाल मैंने एक एमसी चेक उसके अंदर कोई फाइल नहीं है, यस सर। सपोज करो ये उसी का यस सर। कॉलम में नहीं था ना कोई फाइल, नहीं था, अब फोन को ऑन करना है यस तो हमारे पास उसका डंप होना चाहिए। तो उसका डंप या तो आपने आपके पास कभी रियलमी आया हो, आपने उसका डंप लेके रखा हो, यस सर। एक रास्ता ये है, या तो आप इंटरनेट पर ढूंढोगे उस मॉडल का डंप, दूसरा रास्ता ये है। तीसरा रास्ता है कि आपके पास है ऑन पड़ा हुआ, उसका आप कॉपी करके अपने सिस्टम में, तो सर डंप के लिए डंप फाइल ही डाउनलोड करना पड़ेगा, उसे फ्लैश फाइल में नहीं होता है, फ्लैश फाइल अलग ही होता है, डंप फाइल है ना, बस। समझ में आया? तो वही मैंने लिखा था कि यूनिवर्सिटी को चालू करने के लिए आपको ये 4 फाइल चाहिए, 2 3 और इसका कुछ पार्ट, यस सर। इसका कुछ आपको चाहिए ही चाहिए, काफी ले यूएमसी को यूजर एरिया का कुछ पार्ट, तब आप फ्लैश करोगे तब जाके आपका मॉडल क्या होगा, ऑन। तो मैं तो इसको डंप हम कहां से लेंगे, तो हमने यहाँ पे सभी ऑप्शन टिक लगा हुआ है। यस सर। अब मान लो साइज हमने ले ली यहाँ पे 128, कितना लिया 128, और फिर हम यहाँ पे करेंगे किस पे, रीड। जब रीड करेंगे तो ये क्या करेगा, एमएमसी से ये चारों का रीड करके क्या करेगा, ये सेव कर लेगा। जैसे हमने 128 लिया, अभी ये रुक गया, देखते हैं क्या फेल होता है, पास होता है, क्या होता है, चेक करते हैं। फेल हो गया, क्या करते हैं इसमें, फेल कर दिया, तो हम साइज क्या करेंगे, छोटा करेंगे। साइज क्या करेंगे, साइज होता है कि आपको एटलीस्ट कम से कम कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। चाहिए, तब जाके आपको एमएमसी को उस मॉडल के एमएमसी
सब ऑन कर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइज कम कर देता हूँ, दोबारा आइडेंटिफाई करता हूँ एक बार, और अब मैं साइज यहाँ कर देता हूँ कितना 32 और फिर से करता हूँ रीड। ये पूछ रहा है कि ऑलरेडी फोल्डर बन चुका है, पहले पता था ना फेल हो गया था, तो उसको यस करना है। क्या करने के, यहाँ ओवरराइट करना, हाँ ओवरराइट में ये हो गया। आप ये छोड़ो, सेव के लिए आपसे पूछा था नहीं सेव के लिए आपसे पूछा नहीं, खुद ही कर दिया, पर वो कहाँ गया आपको पता भी तो होना चाहिए, राइट। तो देखो ये दिख रहा है यस सर, जिस फाइल का नाम सेव किया उसका नाम यहाँ पे लिखा दिख रहा है। अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो इसका फोल्डर का लोकेशन खुल जाएगा, खुल गया। और अगर आपको नहीं पता है कि वो कहाँ गया है, आपने आइडेंटिफाई कर दिया मान, अब तो हट गया ना यस सर, अंडरलाइन वाला, जाता कहाँ है ये आपको जाएगा नहीं, इस पीसी के अंदर सी ड्राइव में कहाँ जाएगा, सी ड्राइव के अंदर वीडियो फाइल का फोल्डर है। तो जब आप वीडियो फाइल का सेटअप इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिक फोल्डर बनता है, या आप नहीं बनाए, जब आप इसका सेटअप इंस्टॉल कर ऑटोमेटिक ये इसके अंदर जाओगे, इसके अंदर इतनी सारी चीजें आपको जाना है फाइल्स में, कहाँ जाना है आपको फाइल, फाइल में जाने के बाद अब यहाँ पे एंड्रॉइड और ईएमसी है, तो हम लोग काम किस पे कर रहे हैं, ईएमएमसी, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ईएमसी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ब्रांड, अगर एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन है तो ब्रांड के अंदर जाएगा, अगर एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन नहीं है तो जाएगा अदर, कहाँ जाएगा वो अदर के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास देखना पड़ेगा कौन सा है, तो उसकी कैसे देखोगे, तो देखो यहाँ पे ईएमसी का प्रोडक्ट नेम QE 13 MB लिखा हुआ है, और आप यहाँ देखोगे तो QE 13 MB लिखा हुआ है, उसके बाद इसका सीरियल नंबर मैच करो 54D5B047, 54D5047, यही है, इस्तेमाल चल गया। और इसके अंदर जब जाओगे तो आपको ये फाइल दिखेगी जो आपके पास, डेट भी तो दिखा नहीं अब एक ही जगह 10 की हो तो या 4 की हो 3 की हो तो टाइम भी तो है। सर अगर एंड्रॉयड है तो सीधा कंपनी का नाम के हिसाब से चल जाएगा। और मैं क्या, तो कहाँ पे लोकेशन सेव हो रही है, ठीक है, हमने चेक इसका डम ये डेडवुड फाइल का, इसका हमने डम लिया फाइल, डेडवुड फाइल का, जिसमें हमारी 4 फाइल आएंगी, कौन कौन सी, वो बूट XDCRD बूट 1 बूट 2 यूजर एरिया, ये इसकी आई है, एक हमारी इसकी आई है, कहते हैं यही 4 के लिए। अब उसके बाद दूसरा हमें डम बनाना, वो बनाना है सिक्योरिटी का, किसका बनाना है सिक्योरिटी, मतलब IMEI का, मतलब किसका IMEI का, तो वो कहाँ से बनेगा देखो। अब आप जाओगे यहाँ यूजर एरिया पार्ट, कहाँ जाओगे, यहाँ पे आपको 2 कलर दिख रहा होगा, एक ब्लू में और एक पिंक में, दिख रहा है आपका लाइट पिंक और लाइट ब्लू। तो जितना जो आपका ब्लू वाला है, कौन सा है सॉरी पिंक वाला, आप उस पिंक वाले को टिक लगा लो, ठीक है। या फिर मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि IMEI नंबर के लिए किस फाइल का आप डम बनाओगे, ठीक है, नाम यहाँ पे लिख देता हूँ।
ये हो गया आपका कॉलम के लिए। कॉन्फ्लिक्ट देखिए ठीक है। ये डाटा रिकवरी अलग प्रोसेस है भाई। विकास नहीं होता है। क्या रोजिन वाला क्या होता है? शॉटिंग करने वाले 3 दिन बढ़िया रहा शॉटिंग स्थान में शॉटिंग सिस्टम पता है वहाँ भीड़ में वहाँ सप्लाई देंगे वहाँ वो काला पड़ जाएगा तो पता कैसे हटता है हटता नहीं आपको, वो आईसीयू का उसको हटाओ, वो आपको एक इंडिकेशन दिए कि वो आईसी हीट हो रही है। उस दिन क्या होता है, कंडक्शन निकलता है, तो जब पावर जो हीट होगा इसका मतलब क्या है, वो शॉर्ट हीट हो रहा है, वो पिघला, आपने उसको क्या किया, हटाया। तो वही है, अपने आप पे चढ़ जाएगा, व्हाइट बोर्ड में रहेगा, पिघलेगा, फिर आप उसको निकालोगे। फिर निकालने के बाद सर अच्छा ठीक है, अभी क्लास ले रहे हैं ना, अभी एक दिन करके कहाँ चले जाएंगे? फिर वापस नहीं आएंगे, तो पहले बता देंगे, इसी सब में बता देंगे। ठीक है, सर कल घर जा रहा है। चली जा रही सर कल जा रहे हैं। मार दीजिए सर, बहुत दिक्कत कर रहा है। विक्रम सर, कंट्रोल है, हम मिल जाएंगे।
नहीं चेंज चाहिए। बैकअप बनाते हैं सिक्योरिटी का। तो हमने यहाँ पे पिंग फाइल क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से क्या करेंगे, रीड रीड। सेव हो जाएगा अपने आप। ये पूछ रहा है सेम फोल्डर, तो हम क्या करेंगे इसको, यस। फाइल हो रहा है, ये सर खराब हो चुका है लैपटॉप। लैपटॉप देखो